अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही रिफ़्रेशिंग जूस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसका नाम है सिट्रस बूस्टर। इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी सिट्रस फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने इसमें आज ऑरेंजेस और लेमन का इस्तेमाल किया है। वैसे तो ऑरेंज का सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी मार्केट में ऑरेंज अवेलेबल है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप रमज़ान के लिए ऑरेंज लेकर फ्रीज़ कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 2 ऑरेंज और 1 लेमन का इस्तेमाल किया है। अगर आपको पतले छिलके वाले ऑरेंज और लेमन मिल जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे। ऑरेंजेस और लेमन को मैंने रात भर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए। सुबह मैं अब इन्हें कट कर रही हूँ। बहुत ईजिली कट हो जाते हैं फ्रीज़ होने के बावजूद। आपको इसका छिलका नहीं हटाना है, बस इसके बीज हटा दीजिएगा। इन्हें छोटे छोटे से चंक्स में कट कर लीजिए और उनमें जितने भी बीज हैं उन्हें आप रिमूव कर दीजिए। आप इसी तरह से ऑरेंज और लेमन को फ्रीज़ कर सकते हैं। चाहें तो आप इन्हें साबुत ही फ्रीज़ कर लीजिए, और अगर आप पसंद करते हैं तो फिर जिप लॉक बैग्स में सेपरेट आप 2 ऑरेंज और 1 लेमन के चंक्स बना लीजिए, उनके सीड्स रिमूव कीजिए और उन्हें जिप लॉक बैग में भरकर आप उसे फ्रीज़ कर लीजिए। जब भी आपको जूस बनाना हो आप डायरेक्ट उन्हें निकालिए और ब्लेंडर में डालकर इसका प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। तमाम फ्रूट्स को कट करने के बाद आप इन्हें ब्लेंडर में डाल दीजिए। इस रेसिपी के लिए आपको तकरीबन 3/4 से 1 कप तक शुगर की ज़रूरत पड़ेगी। डिपेंड करता है कि आपके ऑरेंजेस कितने खट्टे हैं या मीठे हैं। इस हिसाब से आप इसके अंदर शुगर ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ी सी कम शुगर ऐड की है। अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड होगा जो कि है पानी। इस रेसिपी के लिए तकरीबन आप 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस वक्त इसमें आधा लीटर पानी शामिल किया है और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद अब हमें इस जूस को छानना है। मैंने इसके लिए एक बड़ा बोल लिया है और इसके ऊपर एक छन्नी रख दी है। इसके अंदर मैंने तमाम जूस डाल दिया है और अच्छी तरह से अब मैं इसे छान रही हूँ ताकि इसका जितना भी पल्प, पील और अगर सीड्स रह गए हैं तो वो सारे के सारे अलहदा हो जाएं। अच्छी तरह से जूस को स्ट्रेन करने के बाद आप जितना भी आपको इसमें पानी ऐड करना है वो ऊपर से डालिए और इसे एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से छान लीजिए। अगर आप थोड़ा सा थिक जूस पसंद करते हैं तो 1 लीटर आपके लिए बिल्कुल इनफ होगा। अदरवाइज़ आप इसे 1.5 लीटर तक पानी का इसमें ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करते हुए मेरे जहन में भी एक डाउट था कि छिलके के साथ ब्लेंड करते हुए इसमें छिलके की कड़वाहट आ जाएगी, और आई थिंक आप लोग के जहन में भी यही सवाल आ रहे होंगे। तो आप लोग प्लीज़ एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कर चेक कीजिएगा। इसमें बस इतनी ही स्लाइटली बिटरनेस है जितनी कि आप नेचुरली ऑरेंज जूस को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो उसमें एक जो नेचुरल फ्लेवर आ जाता है, हल्की सी बिटरनेस, वो है। दैट्स इट। इसे आप बहुत सारी आइस क्यूब्स के साथ अच्छे से ग्लासेस में सर्व कीजिए। इसे आप बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। कितने दिन तक ये भी मैं नहीं कह सकती क्योंकि ये ज़्यादा देर तक फ्रिज में रहता ही नहीं है, इससे पहले ही कंज्यूम हो जाएगा। इसमें शुगर की क्वांटिटी अच्छी खासी है जो कि एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है, तो इसलिए इतना जल्दी ये ख़राब नहीं होगा। और बच्चों को आप इस तरह की स्मॉल ग्लास बॉटल्स में डालकर जूस दीजिए, वो ज़रूर इसे इंजॉय करेंगे। आजकल ये ग्लास बॉटल्स मार्केट में बहुत सस्ती अवेलेबल हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।